जीवन का छोटे से छोटा और ग्रहीय व्यवस्था का बड़े से बड़ा परिवर्तन इस यात्रा को सार्थकता देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि व्यक्ति अपने भीतर के परिवर्तन को गहराई से स्वीकार करने वाला रहे। कोई आए, सब कुछ कर दे और हम उस बदलाव के साथ चलते चले जाएं, कई बार मन ये सोचता है। परंतु उसके उलट कुछ संकेत सामने आ रहे हैं और उन संकेतों के साथ में अपनी यात्रा को लगातार जोड़कर आगे बढ़ाना, तत्पर गति के साथ में प्रयत्नरत रहना, ये अति आवश्यक व्यवस्था है। राहु और केतु बड़े परिवर्तन की ओर अग्रगामी हैं। मीन और कन्या राशि स्थान से निकलकर यहाँ इनकी स्थितियाँ कुंभ और सिंह राशि स्थान की ओर क्रमशः गतिमान रहेंगी। राहु और केतु नवग्रही व्यवस्था का वो आधार जिनका सब्सटेंशियल पार्ट में कोई भी एविडेंस नहीं, परंतु राहु व्यक्ति के अवचेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो एक्सपीरियंसेस किसी भी पर्सनल अप्रोच के साथ में बने हैं, जिन अनुभवों की थाती के साथ में जीवन आगे की ओर देखता है और वर्तमान को समझने का प्रयत्न करता है, वो है उसका अवचेतन सबकॉन्शियस स्पेस, जिसके साथ न जाने कितने ही कामकाज जुड़े रहते हैं। आपको घर से निकलना है, ऑफिस तक जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में सबकॉन्शियस बेसिस पर सब कुछ फीड है। कहाँ रुकेंगे, कहाँ से टिकट लेंगे, कहाँ किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो सारा ही सबकॉन्शियस बेस के साथ हावी होने वाला बेस है। कॉन्शियसनेस वो होती है जो प्रत्येक क्षण के साथ में चला करती है। तो राहु का आधार उसी अवचेतन के साथ में जुड़ा हुआ है। रिएक्शंस, बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में निकल कर आते हुए एग्रेशन, एंगर की अप्रोच, रिपेंट, रिग्रेट और इसके साथ में ही जुड़ी हुई न जाने कितनी ही ऐसी स्थितियाँ जो मन के भीतर भावुकता का संग्रहित क्रम है, वो राहु के साथ जुड़ी होती है। केतु जीवन यात्रा में मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं और केतु व्यक्ति विशेष के जीवन में भ्रम का आधार है। जहाँ से भी भ्रम हटता है, वहीं से इस यात्रा की स्पष्टता नए स्वरूप में निकल कर आने वाली होती है। केतु शिखी, केतु ध्वजा, ध्वजा विजय और विद्रोह का प्रतीक। वहीं केतु मंगलवत फल करते हैं, राहु शनिदेववत फल करके जीवन यात्रा को परिवर्तन के प्रमुख प्रवाह देने वाले होते हैं। यही इन ग्रही व्यवस्थाओं का एक प्रमुख हिस्सेदारी भरा क्रम है जिसके साथ में जीवन चला करता है। कर्क राशि के महानुभाव अब ढैया के अंतराल से मुक्त हो चुके हैं। वहीं जो शनिदेव राहु की युति बनी हुई थी वो भी समाप्त। राहु मीन से निकलकर क्रमशः वक्री आधार पर चलते हुए शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे। शनिदेव वत फल ही करने वाले होते हैं। केतु द्वितीय भाव में है, सूर्य राशि स्थान में है। यहाँ केतु की स्थितियाँ अति महत्वपूर्ण हो जाती है। ये परिवार, वाणी और धनागमन यानी द्रव्येश को देखने का आधार है। अष्टम हिडन हाउस है। अज्ञात भय की स्थितियाँ, विदेश संबंधी यात्राओं की प्रवृत्तियाँ, आकस्मिक तौर पर मिलता हुआ धन, आकस्मिक तौर पर मिलते हुए अवसर, मति के स्तर पर स्थिरता, वो सब कुछ अष्टम भाव के साथ में ही देखी जाती है। कर्क राशि के महानुभाव सेल्फ मोटिवेशन के साथ में कम चला करते हैं और जो बाहरी मोटिवेशन का बेस होता है वहाँ से वो अधिक अपनी ड्राइविंग फोर्स को लेकर चलते हैं। तो सबसे जो प्रमुख बात यहाँ है, राहु का यहाँ अष्टम भावस्थ होना, इनकी दृष्टि संबंध की स्थितियों का जहाँ बृहस्पति रहेंगे वहाँ के साथ जुड़े रहना और बृहस्पति पुनः राहु को देखने वाले होंगे। ये परिवर्तन राहु और केतु की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए पूरी ही चर्चा ब्यौरे को लेकर चल रहा है। इसी वजह से बृहस्पति की स्थितियों को नहीं दर्शाया गया है, परंतु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान से पुनः अष्टम को देखते हुए विदेश संबंधित क्रम के साथ में इसे अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। राहु बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देखते हुए 9वीं जो इनकी दृष्टि है वो यहाँ शुक्र राशि स्थान के साथ रहेगी। अब यही जो क्रम है अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आधार भी यहाँ से जुड़ा हुआ और राहु का आधार क्रम भी यहाँ स्पष्ट तौर पर जुड़ा हुआ। अब आप गौर कीजिएगा कि शनिदेव यहाँ नवम भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं।
ये जो 18 मई के बाद में हो रहा परिवर्तन है, इसमें सबसे पहले आप संभावनाओं को परिचित करके चलिएगा, भीतर के भय को हटाकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आप हैं, प्रत्येक बात जो नकारात्मक स्वरूप में आप तक आ रही है अथवा सकारात्मक स्वरूप में भी आ रही है, उसको डिकोड करने में समय लगाने की भरपूर आवश्यकता आपको रहेगी। यह सबसे प्रमुख विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इस बात को भी आप गौर करके चलें कि जब यहाँ अष्टम भावस्थ राहु की स्थितियाँ हो तो व्यक्ति अपने भीतर के भय के घेरों को सबसे पहले उजागर करके रखने वाला हो। आपको शारीरिक तौर पर कोई दुविधा लग रही है, संदेह के साथ में आप चल रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर टेस्टिंग की तरफ गए, प्रॉपर चेकअप की तरफ गए, उस भय को हटाया जिससे हम स्वयं के भीतर की स्थिरता को देख पाए। हमारी उच्च अधिकारियों के साथ में अनबन चल रही है, बहुत विनम्रतापूर्वक आप उनसे मिले और आपने पूछा कि ऐसी पशुपेश किस वजह से है, मैं अपनी गलतियों को सुधार करने की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। यदि वो है तो आप कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए। तो वहाँ से क्लैरिटी व्यक्ति लेकर आ पाता है। यहाँ जितने भी संदेह हैं, पारिवारिक स्तर पर भी किसी से कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, सूचनाएं आ रही है, वो ये कह रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी है, बस इतना समझने की ज़रूरत रहेगी कि हम क्लैरिटी लेकर चलें। हम कहीं पर भ्रमण के लिए भी जा रहे हैं और वो जो मौसम है आपके साथ में पूरी तरीके से सूटेबल नोट पर नहीं है, तो आपने जांच लिया, परख लिया, कहीं और स्थान की तरफ चले गए। यानी प्रत्येक सिरे के साथ में संदेह के घेरों को हटाया गया, फिर जीवन यात्रा को एक अलग स्तर पर देखा गया। ये महत्वपूर्ण बात है। यानी अज्ञात के भय को ज्ञात करके उसके पूरे समाधान की ओर जाके मन की स्लेट को साफ करके वहां पर निर्भयता के वचन लिखते चले जाना, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो महानुभाव केमिकल संबंधी कामकाज में है, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में है, आप साइकोलॉजी की स्टडी के साथ में जुड़े हुए हैं, आप फिजियोथेरेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में हैं जहां पर व्यक्ति विशेष को परेशानी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं होती, परंतु वो मनोस्थितियों में घिरा होता है और आप काउंसलिंग जैसे बेसिस पर हैं, यदि आप ज्योतिषीय क्षेत्र के साथ में भी हैं, इसके आसपास के जुड़े हुए किसी और विधा के साथ भी हैं, राहु के इस परिवर्तन को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानकर चलें। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो अष्टम पर रहेगी, काफ़ी हद तक पोजीशंस को आपके लिए एक क्लियर रेजेंबलेंस भी देने वाली हो सकती है। लंबे समय से बने हुए अटकाव को हटाकर स्थिरता को प्राप्त करना यहाँ सामने है। सोच का बहुत अधिक व्यय हो सकता है। इस एक बात को बारंबार अपने साथ उजागर करते हुए चलिएगा कि स्थितियों में बहुत अधिक घिरे हुए नहीं रहना है, नकारात्मकता के भाव को बिल्कुल भी अपने साथ में नहीं रखना है। जितना शांत चित्त भाव के साथ चलेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी लेकर आते चले जाएंगे। किसी कार्य में जितना सोच का व्यय करना है उसी और चलने वाले होंगे, उसके अलावा उस विचार के साथ जुड़ने वाले नहीं होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए ओवरसीज़ की कोई और अपॉर्चुनिटी का बेस सामने निकल कर आ रहा है। ये जो परिवर्तन है इसे आप अत्यधिक महत्वपूर्ण माने। शुरुआती जद्दोजहद के बाद में जो नई परिपाटी आप यहाँ पर लिखने वाले होंगे वो बेहद शानदार है। इस बात को अपने साथ में बारंबार गौर करते हुए चलिएगा। और वहीं खर्चों की अधिकता, बृहस्पति भले ही द्वादश में है परंतु राहु के दृष्टि संबंध की वजह से सामने रह सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की आवश्यकता आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप संरक्षित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं पर राहु का दृष्टि संबंध यहाँ द्वितीय भाव के साथ जुड़ा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में, इन दोनों ही व्यवस्थाओं के साथ में बात करनी होगी। यहाँ जो आप राहु का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ देख रहे हैं, द्वितीय में केतु है। केतु इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इटसेल्फ। इंस्टेंट बेसिस पर जो एक तरह से अटैचमेंट आता है और आकस्मिक तौर पर जो कहीं से विरक्ति निकल कर आती है, उसका आधारभूत क्रम द्वितीय भावस्थ केतु होते हैं। किसी पारिवारिक जन के साथ आप बहुत गहरा जुड़ाव देख रहे हैं जिसके साथ पहले नहीं था, और किसी पारिवारिक जन के साथ उस जुड़ाव के बाद में वहाँ से विरक्ति देख रहे हैं, तो आप समझिएगा कि ये खेल क्या है मन की भावना का। उसको स्थिरगामी करके अपने भीतर तक स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। वाणी यहाँ तर्कों के साथ में सजी धजी है, परंतु तर्क
वो बाण है जो कुतर्क की अवस्थाओं को भी कुछ हद तक साथ में जोड़ते चले जाते हैं। तर्क मानसिक विजय को दिखाने की एक प्रतिध्वनि है कि हाँ, हम मेंटल लेवल पर यहाँ से एक साइकोलॉजिकल विन चाहते हैं, इसलिए तर्क करते चले जाओ, भले ही वो कुतर्क की तरफ आ जाए, उससे संभलिएगा। ओवर एक्साइटेड होकर जो कमिटमेंट करने की आदत और उसके बाद उसको जो संभालने की प्रवृत्ति रही है, अब उससे हटकर हम जब तक गणनाशील नहीं हो जाएं, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएं, तब तक किसी भी ऐसे तर्क के साथ में स्वयं को हम संग्रहित करने वाले नहीं होंगे। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने भीतर तक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस में बना कर रखने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। जो महानुभाव केतु की महादशा के साथ गतिमान है अथवा केतु की अंतरदशा के साथ भी है, सूक्ष्म दशा भी चल रही है, द्वितीय भावस्थ केतु आकस्मिक धन लाभ का बहुत बड़ा द्योतक है। और जो संबंध लंबे समय से भीतर तक आपको कचोटे जा रहे थे, जो एक रिसाव का घेरा बने हुए थे, उन संबंधों से मुक्त होने की ताकत आपके साथ में रह सकती है। धन के प्रति बहुत अधिक आसक्ति बढ़ गई थी और जीवन का जो मूल मंत्र आज में जीना है, आत्मविश्वास के साथ में और संतोष के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाना है, वो कहीं कम होता जा रहा था। अहम, कुंठा, व्यग्रता और वहीं पर धैर्य विहीनता यदि साथ में जुड़ती चली जा रही थी। ये अवसर है आपके साथ कि उस धन के प्रति जो आसक्ति बढ़ी है उसको कम करके आप अपनी जीवन यात्रा को इस सिरे में बड़ी सरलता से देखने वाले हो सकते हैं। कहीं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। आप ये भी पाएंगे कि राहु की जो 9वीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति का भी जो दृष्टि सम्यक आधार है, वो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपको देता है कि आप यहाँ कई बार तो किसी जगह बहुत ज़्यादा कंफर्ट को महसूस करेंगे और कई बार उस कंफर्ट के अप्रोच को बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होंगे। इन प्रवृत्तियों से स्वयं को आप जितना संभालेंगे, उतनी ही बेहतरी के आधार क्रम आप अपने साथ में निक्षेपित करते चले जाएंगे। ये समय हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने का है। विशेष तौर पर अक्टूबर नवंबर का जो महीना आएगा, उसमें हार्ट को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से आप ज़्यादा संभलिएगा। स्पेसिफिक हो जाएं तो 15 और 16 अक्टूबर से 15 नवंबर जो 2025 का टाइम है, उसमें अत्यधिक सावधानी बरतें। एंक्शियसनेस के साथ बिल्कुल नहीं चलें। किसी भी स्पष्टता को लिए बिना कहीं पर भी प्रवाहित हो जाना ठीक नहीं है। इस परिवर्तन के साथ इतना गौर कीजिएगा, एग्जिस्टिंग बेस को जितना कंसोलिडेट कर चुके थे, अब उसी प्रवृत्ति को वैसे रहने दें। नेक्स्ट स्टेप की जो अप्रोच होती है, नेक्स्ट जो पोजीशंस होती है, उसके साथ अपनी ड्राइविंग फोर्स को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाते चले जाना, तीव्रगामिता अपने साथ में देखना और वहीं से जीवन को प्रत्येक हद के साथ में यहाँ सुरुचिपूर्ण क्रम में लेकर चलना, ये भी आपके लिए बेहद आवश्यक गतिविधि है। इस समय में कमीशन संबंधी कामकाज में धोखे मिल सकते हैं, उससे संभलें। इसके अलावा राहु और केतु के परिवर्तन का दृष्टिकोण प्रत्येक सिरे के साथ में आपके लिए धनागमन की स्थितियों को प्रदर्शित करता चला जाता है। मुख्यतया औषध विज्ञान, मनोविज्ञान और इसके साथ में कोई भी ऐसा अन्वेषण संबंधी कामकाज जिसके साथ आप गहराई से जुड़े रहे हैं, वहाँ आपके लिए और अधिक बेहतरी निकल कर आती जा रही है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ चिन्हित करके आप चलते चले जाइएगा। यदि राहु की महादशा है तो राहु गायत्री का जाप करते रहें। 7 अनाज मिश्रित करके शनिवार और रविवार पक्षियों को चुगने के लिए भी आप एक तरह से किसी मैदान आदि में छोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया अपने भीतर तक बहुत गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करें तो बेहतरी। भावुकता प्रदान राशि के महानुभावों के लिए ये था राहु और केतु के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।